Hello, dear friends. Let's get a start today's a new topic past perfect continuous tense. आज हम सीखेंगे past perfect continuous tense को। सबसे पहले चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान है किसी भी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या से शब्द शामिल हो और साथ ही साथ समय का बोध हो तो उसे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आप सब जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि पिछले बार हमने पास्ट कंटिन्यूअस सीखा और उसमें देखा कि उसमें जो पहचान थी उसकी वो थी रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें भी तो रहा था, रही थी, रहे थे हैं। तो बस फ़र्क इतना है कि इसमें रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ इसमें से शब्द आपको ज़रूर दिखेगा। ये जो से अक्षर है ये आपको ज़रूर दिखेगा और साथ ही साथ आपको इसमें समय भी दिखाई देगा, समय का भी बोध होगा। तो ये दोनों में डिफरेंट है एक। अब चलिए फॉर्मूला देखते हैं। तो इसकी जो फॉर्मूला है, अफर्मेटिव का फॉर्मूला है आपका पहले सब्जेक्ट, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से एक लिखेंगे। ये समय के लिए लगाया जाता है और अगर बोलेंगे कि किस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है, किस शब्द किस अक्षर के लिए, तो वो है से के लिए। आप हिंदी सेंटेंस जब लिखेंगे तो उसमें से आएगा और इसी से के लिए जो कि समय को सूचित करेगा उसके लिए सिंस या फॉर में से एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे ये हम आगे जानेंगे, दोनों में से क्या चयन करना है, सिलेक्ट करना है, हम आगे देखेंगे। उसके बाद फिर है टाइम, लास्ट में टाइम लिख देंगे। जो भी समय दिया रहेगा वो समय लास्ट में लिख दी जाएगी। इसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए नेगेटिव एक फॉर्मूला है। पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नोट। चूँकि इसमें नेगेटिव बनाएंगे इसलिए नोट शब्द को लिखेंगे। उसके बाद बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से एक और उसके बाद टाइम। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हैड पहले लिख देंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से एक लिखेंगे और उसके बाद टाइम लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको कन्फ्यूज़न होगा कई बार कि सिंस और फॉर में से किसकी सिलेक्शन करना चाहिए, हमको कब सिंस लिखना चाहिए, कब फॉर। तो इसके लिए जब आप हिंदी वाक्य देखेंगे तो इस हिंदी वाक्य में आपको ये जो शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं ये शब्द आपको उसमें दिख जाएगा। अगर ये शब्द आपके हिंदी सेंटेंस में दिखाई दे, दिन, माह, वर्ष, साल, महीना, घंटा या सप्ताह या मिनट भी रह सकता है, तो आप उसमें फॉर लिखेंगे। और नहीं दिखाई दे ये शब्द तो आप सिंस लिख सकते हैं, सिंस को। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस को। इसमें एक चीज़ और जानने के लायक है कि ये जो शब्द हमें जो दिखाई देंगे सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में, तो एक्चुअली वो ही पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है, वो पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा। और अगर ये ना दिखाई दे तो कुछ और आएगा जो एग्जैक्ट टाइम होगा, एक निश्चित समय होगा और उस समय को ही हम पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। अब सेंटेंस जब हम देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। यहाँ हमारे पास एक सेंटेंस है, मोना 10 दिनों से अंग्रेजी सीख रही थी। देखिए हमने कहा था ना कि इसमें दिनों आएगा, दिन वहाँ पे हमने लिखा था दिन, माह, वर्ष, घंटा, महीना, साल, सप्ताह। तो ये दिन शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इससे पता चलता है कि ये पीरियड ऑफ टाइम है। खैर चलिए बनाते चलते हैं। सबसे पहले रूल्स क्या कहता है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए। अफर्मेटिव क्या है, सबसे पहले उसमें कहता है कि सब्जेक्ट लिखा जाए। तो सब्जेक्ट क्या है, मोना। सब्जेक्ट उसी को कहते हैं जो किसी कार्य को करे। तो मोना जो है एक करता है, एक कार्य को कम संपन्न कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हुआ। तो मोना,
उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन है तो हमने हैड बीन लिखा। उसके बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए। इसमें वर्ब कौन सा है, सीखना। सीखना वर्ब है। सीखना की अंग्रेजी होता है लर्न, और लर्न की चौथा फॉर्म हमको चूँकि लगानी है तो हम लिखेंगे लर्निंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी की इंग्लिश। उसके बाद में हमको सिंस या फॉर में से एक लिखना है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं, तो फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट के बाद हमको सिंस फॉर में से एक देखना है। तो क्या लिख सकते हैं, सिंस या फॉर क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आंखों से देख सकते हैं हम कि दिनों लिखा हुआ है। जब भी ये शब्द आपको दिखाई दे दिनों, तो आप उसमें दिन, महीना, माह, सप्ताह, साल, वर्ष, घंटा, ये सब शब्द अगर हमको दिखाई देते हैं तो वो पीरियड ऑफ टाइम को सूचित करते हैं। हम आसानी से पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही जानते हैं हम फॉर लिख सकते हैं। तो दिनों जो शब्द है वो पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर लिखेंगे। उसके बाद में हम समय को लिख देंगे, टाइम। तो क्या टाइम दिया है, 10 दिनों। 10 का हो गया 10 और दिनों का डेज, 10 डेज। उसके बाद देखिए यहाँ पे चलते हैं दूसरा सेंटेंस। राधा 5 घंटों से खाना बना रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट है राधा, तो राधा लिखा हमने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाया। उसके बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए। खाना बनाना वर्ब हुआ है इसमें, खाना बनाना का हो गया कुकिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए खाना, तो खाना की अंग्रेजी हो गया फूड। उसके बाद सिंस फॉर में से एक चाहिए, तो देख सकते हैं घंटों शब्द का प्रयोग किया है। और हमने नोट में आपको बताए थे कि वहाँ पे घंटों, घंटा लिखा हुआ था। तो ये शब्द चूँकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम हुआ, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लिखेंगे। उसके बाद में समय लिख देंगे, समय है 5 घंटों, 5 आवर्स। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, हम तुम्हें मार्च से नहीं पढ़ा रहे थे। नहीं आया तो ये नेगेटिव हुआ। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम की अंग्रेजी क्या होगा, वी। उसके बाद हैड लगाया हमने हेल्पिंग वर्ब। फिर तीसरे नंबर पे नोट लगाना होता है, हमने नोट लगाया। फिर एक और हेल्पिंग वर्ब है उसे भी लिख दिया, बीन। उसके बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसमें है पढ़ाने का कार्य, पढ़ाना का टीच, टीच का फोर्थ फॉर्म टीचिंग। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या क्या है ऑब्जेक्ट, तुम्हें, तुम्हें का होगा यू। उसके बाद सिंस फॉर में से एक लिखना है। अब देखिए यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है, क्यों लिखा है सिंस, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम है मार्च। आपको पता है, हमने रिवर्स करके आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पे जो मैंने नोट्स लिखाए थे उस नोट्स में आपको मार्च लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। वहाँ पे लिखा हुआ है हमने दिन, माह, वर्ष, महीना, घंटा, साल, ये शब्द सह हमको दिखाई देने चाहिए इस सेंटेंस में, तभी हम फॉर लिखते हैं, अदरवाइज सिंस लिखते हैं। तो वो शब्द यहाँ पे नहीं हैं, इसलिए हम मार्च को पॉइंट ऑफ टाइम समझते हुए सिंस लिखेंगे। तो ये हमने सिंस लिखा। उसके बाद टाइम दिया है, टाइम है मार्च, तो मार्च लिखा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम सोमवार से यात्रा कर रहे थे। इंट्रोगेटिव है, क्योंकि क्या शुरू में लग गया ना, तो ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, यस नो क्वेश्चन हो गया। तो देखिए इंट्रोगेटिव को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर एक और हेल्पिंग वर्ब है बीन, उसको लिखा। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसमें वर्ब है यात्रा करना, यात्रा करना को होता है ट्रैवल, तो चौथा फॉर्म क्या हो गया, ट्रैवलिंग। फिर सिंस या फॉर चाहिए था, एक्चुअली इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पे, तो हम जो है सिंस या फॉर में से एक लिखेंगे। तो देखिए इसमें भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है सोमवार, क्योंकि हमने बताया ना नोट्स में आपको यहाँ कहीं पे भी दिन, माह, वर्ष, साल, घंटा, महीना, मिनट, ये सब शब्द नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हम इसमें सिंस का चयन करेंगे। तो ये है सिंस। उसके बाद टाइम, टाइम है सोमवार, तो सोमवार की इंग्लिश होती है मंडे, हमने मंडे लिखा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे इसी तरह का वीडियो और पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपको टेंस संबंधित प्रॉब्लम्स होते हैं उसे ज़रूर हमें बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करेंगे।
चलिए धन्यवाद।